लास्ट लेक्चर में हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीखा था अगर वो पोलर फॉर्म में हों। आज हम इस बात का इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.5 और क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं Z1 और Z2। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं। इसके पार्ट 1 में हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम, पार्ट 2 में डिफरेंस, पार्ट 3 में इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट और पार्ट नंबर 4 में इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कोशेंट या इनकी डिवीजन जो है वो फाइंड आउट करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर वो पोलर फॉर्म में हों उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करते हैं वो हमने सीखा था लास्ट लेक्चर में। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है पोलर फॉर्म में, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है पोलर फॉर्म में, तो इनके प्रोडक्ट के लिए हम इन दोनों के आर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों के आर्गूमेंट्स को ऐड करके नया कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। इस तरह से हमने डिवीजन भी सीखी थी। इस प्रोडक्ट और डिवीजन का इस्तेमाल करेंगे हम पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 में। पहले हम करना चाहते हैं इसका पार्ट नंबर 1, जिसके अंदर हमने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में हों तो उन्हें कैसे ऐड किया जाएगा। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में हों तो पोलर फॉर्म में उन्हें ऐड करने का हमने कोई तरीका नहीं सीखा है। हम उनको सिंपली ऐसे ऐड करेंगे जैसे वो कार्टेशियन फॉर्म में हों। यानी हम ऐसे ऐड करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास जो है वो x1 प्लस आयोटा y1 है और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमारे पास x2 प्लस आयोटा y2 है तो हम इनको ऐड करते हुए इन दोनों के रियल पार्ट्स को ऐड कर लेंगे। x1 में x2 ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर लेंगे, यानी आयोटा को कॉमन लेकर हम y1 प्लस y2 कर लेंगे। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने ऐड करने हों तो वो पोलर फॉर्म में हो या कार्टेशियन फॉर्म में हो, उनको ऐड करने का बेसिक तरीका यही है और सब्ट्रैक्ट करने का भी बेसिक तरीका यही है। हम इस तरीके का इस्तेमाल करेंगे। हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 दिए हुए हैं हमने इन दोनों का सम मालूम करना है। पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लिख लिया, प्लस डाल के कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 लिख लिया। मैं इनको लाना चाहता हूँ x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। उसके लिए 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को और 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों को। मैं एक काम और करना चाहता हूँ और वो ये कि मैं 5π/4 को डिग्रीज में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि डिग्रीज के अंदर मेरे पास कॉज और साइन को हल करना आसान है। मैं कैलकुलेटर की मदद से डिग्रीज में कॉज और साइन को आसानी से हल कर सकता हूँ। 5π/4 को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए पाई को 180 लिख लिया। 5 × 180/4 इसको किया हमने सिंप्लीफाई तो हमारे पास 225 डिग्री आ गया। यहाँ पे ये जो 9 cos 5π/4 प्लस आयोटा 9 sin 5π/4 है, इसमें 5π/4 की जगह मैं 225 डिग्री लिख रहा हूँ। तो 9 cos 225 डिग्री प्लस आयोटा 9 sin 225 डिग्री। इस तरह से मैं π/3 को भी डिग्री में लिखना चाहता हूँ। π/3 को डिग्री में लिखने के लिए पाई की जगह उसी तरह से 180 लिखा, 3 से डिवाइड किया तो ये सिंप्लीफाई करने पे 60 डिग्री आ गया। यहाँ पे cos π/3 में π/3 को लिखेंगे 60 डिग्री तो ये बन जाएगा 5 cos 60 डिग्री। इसी तरह से प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री। दो रियल पार्ट्स आ रहे हैं इसमें, एक 9 cos 25 डिग्री और एक 5 cos 60 डिग्री, और दो इमेजिनरी पार्ट्स आ रहे हैं आयोटा 9 sin 225 डिग्री और प्लस आयोटा 5 sin 60 डिग्री। इन दोनों इमेजिनरी पार्ट्स को हमने इकट्ठा करना है और इन दोनों रियल पार्ट्स को इकट्ठा करना है। हम ऐसा करते हैं कि cos 225 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से देखते हैं। cos 225 डिग्री की वैल्यू जो हमारे पास कैलकुलेटर की मदद से आ रही है वो 1/2 का स्क्वायर रूट आ रही है। तो cos 225 डिग्री की जगह 1/2 का स्क्वायर रूट लिख लिया। ख्याल रहे, हो सकता है आपका कैलकुलेटर वैल्यूज पॉइंट्स में दे। आगे चल के हम नेक्स्ट यूनिट्स में जहाँ ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे वहाँ देखेंगे कि cos 225 डिग्री की वैल्यू को हम फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। कुछ कैलकुलेटर्स ऐसे हैं जो आपको ये वैल्यू cos 225 डिग्री की फ्रैक्शनल फॉर्म में देंगे। आपने वो फ्रैक्शनल फॉर्म वाली वैल्यू लिखनी है। और अगर आपका कैलकुलेटर फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं देता है वैल्यू तो ऐसा कैलकुलेटर परचेज कर लें। हमें
पेपर में मार्क्स उसी वक्त लिखेंगे जब हम पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे बल्कि फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ लिखेंगे। आगे चलकर हम कैलकुलेटर के बगैर भी cos 225 डिग्री को फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे मालूम करते हैं ये सीख लेंगे। याद रहे आपको कुछ वैल्यू ज़ुबानी याद रखनी होती हैं, cos की भी साइन की भी, जिसमें 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है और 270 डिग्री होता है। इन वैल्यूज़ की मदद से आप 225 डिग्री की cos की वैल्यू मालूम करना आगे चलकर सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप इस वैल्यू को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर लिख लेंगे। इस तरह से sin 225 डिग्री की वैल्यू भी कैलकुलेटर से लिखेंगे और वो हमारे पास 1/2 का स्क्वायर रूट आएगी। cos 60 की वैल्यू तो आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए प्रीवियस क्लासेस में, और cos 60 की वैल्यू हमें याद है कि 1/2 होती है, और sin 60 की वैल्यू भी ज़ुबानी याद होनी चाहिए जो कि 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 होती है। हमने cos 225 डिग्री, sin 225 डिग्री, cos 60 डिग्री और sin 60 डिग्री की वैल्यूज़ विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर या हमें जो ज़ुबानी याद थी वो लिख ली हैं। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। दो रियल टर्म्स हैं, एक 9/2 का स्क्वायर रूट और एक 5/2, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। दो इमेजिनरी टर्म्स हैं, इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लें, तो आयोटा कॉमन लेने के बाद अंदर 9/2 का स्क्वायर रूट और 5/3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया। यही मेरे पास इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स के सम का आंसर आ गया है। हमने दोनों के रियल पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया है, ऐड कर लिया है, और दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया है, सम करके लिख लिया है। पॉइंट्स में नहीं लिखना है वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 1 डिग्री और 270 डिग्री के साइन, कॉज और टेंजेंट्स याद होने चाहिए। और कुछ एंगल्स जैसे कि यहाँ पे 225 डिग्री है, इसको भी हम इन 0, 30, 45, 60, 90, 180 या 270 की मदद से मालूम कर सकते हैं, वो आगे चलकर हम सीखेंगे। फिलहाल यही मेरे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स के सम का आंसर आ गया है। पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 के अंदर यही दो कम्प्लेक्स नंबर हमें दिए हुए हैं, Z1 और Z2, जो कि हमें पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं, और हमने इनका डिफरेंस Z1 माइनस Z2 मालूम करना है। तो Z1 माइनस Z2 मालूम करते हैं। उसके लिए पहले हमने कम्प्लेक्स नंबर Z1 लिख लिया, फिर माइनस के बाद हमने कम्प्लेक्स नंबर Z2 लिख लिया। 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 cos 5π/4 प्लस आयोटा 9 sin 5π/4। इस तरह -5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -5 cos π/3 और -5 आयोटा sin π/3। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड पे किया था सम करते हुए, हम इनको x प्लस आयोटा y की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। उसके लिए 5π/4 को हमने डिग्रीज़ में कन्वर्ट किया, तो वो मेरे पास 225 डिग्री आ गया। कॉज में भी और साइन में भी 5π/4 की जगह 225 डिग्री लिख लिया। π/3 को डिग्री में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 60 डिग्री आ गया। इस तरह से cos π/3 और sin π/3 में भी हमने 60 डिग्री लिख लिया। cos 225 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है, वो 1/2 का स्क्वायर रूट होती है, वो cos 225 डिग्री की जगह लिख ली। sin 225 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है, कैलकुलेटर से हम देख सकते हैं, वो भी 1/2 का स्क्वायर रूट होती है। sin 225 डिग्री की जगह भी 1/2 का स्क्वायर रूट लिख लिया। cos 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर से हमें मालूम है या ज़ुबानी याद है, प्रीवियस क्लासेस से 1/2 होती है, तो cos 60 की जगह हमने यहाँ 1/2 लिख लिया। sin 60 की वैल्यू भी हमें ज़ुबानी याद है, वो 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होती है, तो sin 60 की जगह हमने 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 लिख लिया। दो रियल पार्ट्स हैं, एक ये 9/2 का स्क्वायर रूट और एक ये -5/2, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं। और दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं, दोनों में से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, एक 9/2 का स्क्वायर रूट और एक -5/3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। यही मेरे पास इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स के डिफरेंस का आंसर आ गया है। हमने दो कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को, जो कि हमें एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए थे, हमने उन दोनों का डिफरेंस मालूम कर लिया है। ये था पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने इन्हीं दो कम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट मालूम करना है, और ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हमें पोलर फॉर्म में दिए हुए हैं, और पोलर फॉर्म में हमने प्रोडक्ट मालूम करने का तरीका सीखा हुआ है कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हों तो उनको मल्टीप्लाई करते हुए दोनों के आर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और दोनों के आर्गूमेंट्स को, एंगल्स को हम ऐड कर लिया करते हैं। इसी तरीके का इस्तेमाल करते हैं। Z1 और Z2 का प्रोडक्ट मालूम करना है। Z1 हमने लिख लिया, इनटू हमने Z2 लिख लिया। दोनों के आर, एक का आर हमारे पास 9 और दूसरे का 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 45 आ गया, और दोनों के
कॉस प्लस आयोटा साइन को फिलहाल हमने अगले स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका इस्तेमाल करते हैं और उसके मुताबिक हम दोनों के एंगल्स को ऐड कर लेंगे। एक एंगल मेरे पास 5π/4 और दूसरा मेरे पास π/3 है, तो हमारे पास ये कॉस 5π/4 प्लस π/3 हो जाएगा। इस तरह से साइन के अंदर भी दोनों के एंगल्स ऐड हो जाएंगे और हमारे पास प्लस आयोटा साइन 5π/4 प्लस π/3 आ जाएगा। 5π/4 प्लस π/3 को हमने करना है ऐड। कैसे ऐड किया जाए? इनको ऐड करने के लिए हम इनका ले लेते हैं एलसीएम। 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, वो हमारे पास 12 आ जाएगा। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को 5π से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 15π हो जाएगा। इसी एलसीएम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 4 को π से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4π आ जाएगा। 15π और 4π को ऐड करेंगे तो हमारे पास 19π बन जाएगा और नीचे 12, 19π/12। तो ये जो मेरे पास 5π/4 प्लस π/3 है, इन दोनों को ऐड करके मेरे पास 19π/12 आ गया, यानी मेरे पास cos 19π/12 हो गया। इसी तरह से प्लस आयोटा साइन के अंदर भी इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास 19π/12 आ जाएगा। एंगल को हम पहले की तरह से डिग्रीज में लिखना चाहेंगे। 45 तो एज इट इज़, 19π/12 को डिग्रीज में तब्दील करने के लिए पाई की जगह हम 180 लिखेंगे, तो 19 × 180/12। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 285 डिग्री आ जाएगा। तो cos 19π/12 में 19π/12 की जगह 285 डिग्री लिख लेंगे, तो cos 285 डिग्री। इसी तरह से प्लस आयोटा साइन 285 डिग्री आ गया। यही हमारे पास आंसर आ गया है, बल्कि इससे ऊपर वाले स्टेप को भी हम फाइनल आंसर कह सकते थे, लेकिन अगर आप पीछे वाला आंसर मैच करना चाहते हैं तो उसके लिए उसने 285 डिग्री के कॉस की वैल्यू मालूम की है। 285 डिग्री के कॉस की वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो इस दफ़ा हमारे पास ये वैल्यू पॉइंट्स में आएगी 0.2588। इस दफ़ा कैलकुलेटर कोई सा भी होगा आपके पास तो वो फ्रैक्शंस में आंसर नहीं देगा। आखिर कौन से एंगल्स होते हैं जिनका कॉज और साइन हम फ्रैक्शंस में मालूम कर सकते हैं, और कौन से एंगल्स होते हैं जिनका कॉज और साइन हम फ्रैक्शंस में नहीं मालूम कर सकते हैं, ये हम आगे चलकर ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स में सीखेंगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री के साइन, कोसाइन और टेंजेंट हमें ज़ुबानी याद होने चाहिए। इसके अलावा कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिनको हम इनमें तब्दील करके उनका साइन, कोसाइन, टेंजेंट फ्रैक्शंस में मालूम कर सकते हैं। वो कौन कौन से एंगल्स होते हैं फिलहाल मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। फिलहाल सिर्फ आप ज़ुबानी याद कर लें, जब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर इसको डिटेल के साथ पढ़ लेंगे। 285 डिग्री के कॉस का आंसर फ्रैक्शंस में नहीं देगा कैलकुलेटर, आप भी कोशिश करके नहीं मालूम कर सकते, पॉइंट्स में आएगा, वही पॉइंट्स वाला आंसर हमने लिख लिया। साइन 285 डिग्री का आंसर भी हमने कैलकुलेटर की मदद से मालूम किया, जो कि माइनस का 0.9659 आया, हमने यहाँ लिख लिया। 45 से 0.2588 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 11.646 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आयोटा आ जाएगा, और 45 को 0.9659 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 43.4667 आ जाएगा। यही मेरे पास इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के प्रोडक्ट का आंसर आ गया है। तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो कि पोलर फॉर्म में थे उनको मल्टीप्लाई किया। कैसे मल्टीप्लाई किया? दोनों के आर्स मल्टीप्लाई कर लिए और दोनों के आर्गुमेंट्स एंगल्स को ऐड कर लिया, और फाइनली एंगल्स को डिग्रीज में तब्दील करके उनके कोसाइन और साइंस की वैल्यू लिख ली, और बाहर वाले नंबर से अंदर मल्टीप्लाई करके हमने x प्लस आयोटा y की फॉर्म में आंसर लिखा है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 का आंसर। इसी से सेम लाइंस पे हमने पार्ट नंबर 4 करना है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 को डिवाइड करना है, और डिवाइड करने का तरीका हम पहले सीख चुके हैं कि दोनों के आर्स को डिवाइड कर लिया जाए और ऊपर वाले एंगल में से नीचे वाले एंगल को माइनस कर लिया जाए। तो इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए हम Z1 ओवर Z2 मालूम करना चाहते हैं। न्यूमरेटर में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लिख लिया, डिनोमिनेटर में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 लिख लिया। दोनों के R जो हैं उनको डिवाइड करते हैं, एक का 9 है एक का 5 है, तो ये मेरे पास 9/5 आ जाएगा। और ऊपर वाला एंगल जो 5π/4 है उसमें से नीचे वाले एंगल π/3 को माइनस करते हैं तो मेरे पास आ जाएगा cos 5π/4 - π/3। इस तरह से आयोटा साइन में भी यही एंगल आ जाएगा,
जाएगा प्लस आयोटा साइन ऊपर वाला एंगल 5π/4 माइनस नीचे वाला एंगल π/3। बाहर वाला 9/5 एज इट इज़ लिखते हैं और 5π/4 माइनस π/3 को करते हैं सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसका एलसीएम ले लिया, 12 एलसीएम आ गया 4 और 3 का। 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15π आ गया। एलसीएम 12 को इस डिनोमिनेटर 3 से डिवाइड किया तो 3 4 ज़ा 12 यानी 4 आया। 4 को पाई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 4π हो गया। माइनस 15π में से 4π माइनस किए तो हमारे पास 11π/12 आ गया। तो कॉज और साइन दोनों के जो एंगल्स हैं वो मेरे पास 11π/12 बन गए। हमारे पास आ जाएगा कॉज 11π/12 प्लस आयोटा साइन 11π/12। एक पॉसिबिलिटी तो है कि आंसर यहीं पे छोड़ दिया जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इसको x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लाया जाए और x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लाने के लिए कॉज और साइन की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं। उसके लिए 11π/12 को डिग्री में तब्दील करेंगे। 11π/12 को डिग्री में तब्दील करने के लिए पाई की जगह हमने 180 लिख लिया। इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया, जो नंबर कैंसिल आउट हो सकते हैं उन्हें कैंसिल आउट किया तो हमारे पास 165 डिग्री आ गया। यानी हमारे पास यहाँ पे आएगा कॉस 165 डिग्री प्लस आयोटा साइन 165 डिग्री। कॉस 165 डिग्री कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे। अगर वो फ्रैक्शंस में आंसर दे, आपका कैलकुलेटर अगर फ्रैक्शंस वाला है, आंसर देता है फ्रैक्शंस में, तो वो फ्रैक्शन वाला आंसर लिखना है। और यहाँ पे हमारे पास जो कैलकुलेटर कॉस 165 डिग्री का देगा आंसर, वो फ्रैक्शंस में नहीं देगा। चाहे जितना मर्जी अच्छा कैलकुलेटर हो, वो आंसर हमें माइनस का 0.9659 देगा। कब देगा फ्रैक्शंस में और कब नहीं देगा, मैंने पहले भी कहा था, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स पढ़ते हुए उनमें सीखेंगे। फिलहाल आपने कैलकुलेटर से पॉइंट्स में आंसर आया है तो वो लिख देना है। इसी तरह से साइन 165 डिग्री का आंसर 0.2588 आया। 9/5 को माइनस 0.9659 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास पॉइंट्स में आंसर माइनस का 1.738862 आ जाएगा। इस तरह से 9/5 को 0.2588 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा 0.4659 आ जाएगा। यही मेरे पास इन कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 के क्वोशंट का आंसर आ गया है। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है, जिसमें हमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में दिए हुए थे। हमने उनका सम मालूम किया, डिफरेंस मालूम किया, प्रोडक्ट मालूम किया और क्वोशंट मालूम किया। प्रोडक्ट और क्वोशंट हमने नए तरीके से मालूम किया है, जो कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। सम और डिफरेंस हम सिंपली x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों और हमने उन्हें ऐड करना हो तो उनके रियल पार्ट को ऐड कर लेते हैं, उनके इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से डिफरेंस में माइनस कर लेते हैं रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें यही काम करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को ज़रा जल्दी कर लेंगे क्योंकि सेम मेथड होगा हमारे पास। आज के लिए इतना ही, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले दिनों में।